प्यारे दोस्तों नमस्कार। भाई क्या हाल चाल हैं आप सभी के, एक बार ज़रूर बताएंगे। तो साथियों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस समय एग्ज़ामों की जो है ना, लगातार एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और आपके ग्रेजुएशन यानी कि बीए के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। और मैं बताऊं तो अपकमिंग आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो इस समय जो हमारा स्टूडेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा फंसा पड़ा है कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी मतलब बूस्ट करूं, किसका पेपर दूं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है साथ ही कि पेपर एक ही डेट में फंस जाते हैं। जैसा मेरे साथ हाल हुआ है उसी हाल को आपके सामने मैं डिस्कस करने के लिए आया हूं कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो उसको कैसे सॉल्व करें। और दूसरी बातें, अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम उसको कैसे निपटेंगे। तो ठीक है, अगर हम जैसे कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी इस समय वर्तमान में जो हमारी आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी चल रही हैं, इनके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, न्यू वैकेंसीज भी आ गई साथ ही आपके लिए ना, बधाई हो आप। तो ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हमारे चल रहे हैं अभी, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि मैं आपसे बात करूं, मैं खुद अपने लिए मैं भी आपको दिखाऊंगा, अपने एविडेंस प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे मेरे साथ क्या हुआ है। तो मैं एक बीए का स्टूडेंट हूँ इस समय। मैं बीए 5 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहा हूँ, 5 सेमेस्टर के, ठीक है साथी। तो क्या हुआ कि जो मेरा एग्ज़ाम था, मैंने 5 सेमेस्टर में इंग्लिश ले रखी है, इंग्लिश ले रखा है। तो 9 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था जो माइनर था, माइनर का एग्ज़ाम था। और 10 दिसंबर को जो मेरा एग्ज़ाम था वो इंग्लिश फर्स्ट का मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है साथी जी भैया। और जो 11 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था दोस्त, ये था ग्रुप डी में एग्ज़ाम था, भोपाल गया था मेरा सेंटर। जब भोपाल गया हुआ था तो ठीक है, बढ़िया टाइम सेटलमेंट था। और मैं भोपाल से काफ़ी दूर रहता हूँ, मैं एक यूपी का स्टूडेंट हूँ और मैं यूपी के महोबा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। तो टाइम ठीक था, मैंने सोचा 10 को निकल जाऊँगा, 11 को यहाँ पे पेपर अपना दे करके अपना लौट आऊँगा। लेकिन क्या हुआ दोस्त कि जब मैं 9 तारीख को एग्ज़ाम देने के लिए गया तो वहाँ पर एक स्कीम जो थी ना हमारी बीए वाली, ये बीए की जो यहाँ पर स्कीम थी, ये अपडेट हो गई थी, संशोधित हो गई थी, अमेंडमेंट हो गया था इसमें। क्या हुआ था, ये जो 9 तारीख का पेपर था ये कैंसिल कर दिया गया था, ये कैंसिल कर दिया गया था। और यही वाला एग्ज़ाम जो माइनर एग्ज़ाम था ये कर दिया गया कब, 10 दिसंबर को कर दिया गया, 10 दिसंबर को कर दिया गया। जब ये 10 दिसंबर को, तो फिर ये 11 दिसंबर को, समझिए अब क्या फाल्ट हुआ यहाँ पे। 11 दिसंबर को जहाँ पर मुझे भोपाल में ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना था, वहीं पर मेरा एग्ज़ाम था बीए का। अब कुछ साथी कहेंगे कि भैया आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना चाहिए था, आप क्यों गए देने के लिए इंग्लिश ये वाला पेपर अपना, है ना। ये वाली बात भी आपकी सही है। तो मैं देखो दोनों बातों पे चर्चा करूँगा अभी आपसे। यहाँ पर ग्रुप डी भी है और यहाँ पर मेरा बीए में इंग्लिश भी है। अब मैं किस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करूँ। ग्रुप डी की तैयारी मेरी परफेक्ट नहीं थी, मैं तो रियलिटी पे बात करने वाला आदमी हूँ, ठीक है। तो ग्रुप डी पे मैं मतलब इतना पक्का नहीं था। मैंने 15 दिन में ओवरऑल चीज़ें जो ऊपर से मैंने चीज़ों को देखा था, ये था कि चलो एक बार पेपर दे करके देखते हैं। पहली बार ग्रुप डी का यानी रेलवे का पहली बार पेपर देने के लिए जा रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार पेपर देते हैं, अगर नहीं कर पाएंगे कुछ बेटर तो कम से कम कुछ सीख करके आएंगे। लेकिन मेरी बदकिस्मत, तो पेपर एक ही दिन फंस गए। लेकिन यहाँ पर मुझे चाहिए थी ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अगर मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं डिले करता हूँ तो 1 साल और आगे बढ़ जाऊँगा, तो फिर मैंने ये सोचा कि यहाँ पर मेरी तैयारी उतनी ज़्यादा कंप्लीट नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पर मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा रहा था। और फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं तभी होता जब मेरी तैयारी पूरी 100% होती, क्योंकि पेपर सिर्फ ओवरऑल देखने से नहीं निकलता है। मैंने इस चीज़ को 2024 से मैं तैयारी कर रहा हूँ इस क्षेत्र में, मैंने देखा है कि पेपर की तैयारी यदि करना है तो उसमें टाइम देकर करना चाहिए। और दूसरी बात, पेपर ओवरऑल देखने से नहीं निकलता है, ना पेपर तुक्का मारने से निकलता है। पेपर निकलता है लगातार मेहनत से, लगातार प्रयास से। जो एक स्टूडेंट लगातार प्रयास करता है, मेहनत करता है, वही पेपर निकाल पाता है। तो इसलिए मैंने साथ ही यहाँ से ग्रुप डी का एग्ज़ाम छोड़ दिया और बीए का एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया, ठीक है। ये वाली बात तो मेरी कहानी हो गई। अब दूसरी बात, जैसे ग्रुप डी में कुछ ऐसे स्टूडेंट, जैसे मैं एससी कैटेगरी से आता हूँ, तो ग्रुप डी वालों ने यानी रेलवे वालों ने, आरआरबी वालों ने क्या किया हुआ है कि अपने एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रैवलिंग का जो पास है ना, वो फ्री किया हुआ है। अब कुछ साथियों को इसमें भी दिक्कत आती है कि ट्रैवलिंग के लिए हम कैसे मतलब अपना पास प्राप्त करें और रिजर्वेशन कैसे बुक करें, इन सब चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैं उसी बात पे चर्चा करने के लिए आया था। बस मैंने थोड़ी सी अपनी जर्नी बताई आपको कि मैं किस तरीके से यहाँ पर फंस गया था पेपर देने जाने के लिए।
तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको, अब मैं बता रहा हूँ कि आप रिजर्वेशन कैसे प्राप्त करें और फ्री ट्रैवलिंग का लाभ कैसे उठाएं। तो साथ ही आप देख पा रहे होंगे मेरे यहाँ पर एडमिट कार्ड है, मैं आपसे कोई फ्रॉड वाली बात करने के लिए नहीं आया हूँ। ये देखिए, ये जो मेरा एडमिट कार्ड है, ये जो मेरा एडमिट कार्ड है दोस्त, तो ये कौन सा कार्ड है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है एग्ज़ाम सिटी जिसमें दिखाया हुआ था, आप देख सकते पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें केवल एग्ज़ाम सिटी आया था भोपाल, है ना, भोपाल आया। 3 शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। इसमें यही होता आपका कौन सा पास, ट्रैवलिंग पास। कौन सा पास होता है दोस्त, ये इसमें लिखा भी देखिए आप, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सूचना टिकट बुक करने या फिर यात्रा करने का प्राधिकार है। यही आपके ट्रैवलिंग के लिए पास होता है। इसके थ्रू आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इसमें लिमिट भी दी हुई है, कब से कब तक कर सकते हैं आप कर सकते हैं मेरे दोस्त। इसमें लिखा भी है टाइम। ये जो मेरा वैलिड है ना, ये मेरा वैलिड है 11 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक, यानी मैं 15 दिसंबर तक वापस आ सकता हूँ आराम से घूम फिर के। इसमें कोई हमारा किराया खर्चा नहीं लगेगा, ठीक है। अब तो क्या साथी, इसके थ्रू आपको रिजर्वेशन में बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। देखो, आप बैठ तो हर जगह सकते हैं, लेकिन आपको टीटी परेशान कर सकता है। तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने इस एग्ज़ाम सिटी वाले एडमिट कार्ड को लेकर के अपने नियर बाई स्टेशन, यानी जहाँ से आपने ट्रेन पकड़ने के लिए इसमें फॉर्म में फिल किया होगा कि मैं जैसे मैं इस समय मैंने इसमें लिख रखा रगौल, तो मैंने जो रगौल स्टेशन चुन रखा था कि मैं यहाँ से ट्रेन को पकड़ूंगा और अपना आगे की ट्रैवलिंग को कंप्लीट करूँगा। तो आप उसी स्टेशन पर जाइए, आप इस कार्ड को लेकर के आइए। ये जो आपका एग्ज़ाम सिटी वाला कार्ड था, इसको आप लेकर जाएंगे। और क्या क्या लेके जाएंगे, और आप अपना SC और ST का कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाएंगे। क्या, जिसको बोलते हैं जातीय प्रमाण पत्र। जातीय प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। आपको ये वाला फॉर्म लगाना होगा एग्ज़ाम सिटी वाला, और आपको एक ID प्रूफ के रूप में या फिर आधार या पैन करके एक आपको लगानी होगी, ठीक है दोस्त। एग्ज़ाम में जो आपका स्टेशन मास्टर है आपको एक फॉर्म भरवाएगा और आपका रिजर्वेशन कन्फर्म कर देगा। बढ़िया, आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। आप अपनी सीट पकड़ना, अपनी सीट में बैठ करके अपने एग्ज़ाम सेंटर तक यानी फिर स्टेशन तक पहुंच सकते हैं, जिसके थ्रू आपको आने जाने में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। ये तो हमारा हुआ, क्या कहते हैं, एग्ज़ाम सिटी वाला एडमिट कार्ड। और ये जो दूसरा निकला था मेरे एग्ज़ाम से 3 दिन पहले, ये है मेरा एडमिट कार्ड जिसके थ्रू मुझे पेपर देना था, जिसके थ्रू मुझे एग्ज़ाम देना था। तो इसके थ्रू आपको एग्ज़ाम देने के लिए बैठाया जाएगा, और जो मैंने पहले दिखाया था उसके थ्रू आपके लिए ट्रैवलिंग के लिए बनाया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। आप इसको देख लीजिए, ये मेरा एडमिट कार्ड है जिसके थ्रू मुझे एग्ज़ाम देना था, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आप किसको बेटर चुनें, है ना। अगर आपके पास भी इस तरीके की सिचुएशन पड़ती है तो आप वहाँ पर इस चीज़ को फोकस करें जहाँ पर आप बेटर समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सूटेबल लगा। कुछ मेरे दोस्त कहेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं लगा, मैंने बताया ना कि मेरी यहाँ पर तैयारी उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं थी, है ना। तो अगर आपकी तैयारी परफेक्ट है दोस्तों, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, आप इसको अटेम्प्ट करिए। अगर आपकी थोड़ी सी तैयारी लूज है, ये लगता है कि नहीं कर पाऊंगा, तो आप इसको अटेम्प्ट करिए, है ना। क्योंकि ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं आज की डेट में, बच्चों के पास आ रहे हैं, मैंने देखा मैक्सिमम। तो साथ ही आई होप समझ गए होंगे आप। तो बस इतना मुझे आपकी इस वीडियो मुझे आपके लिए इतना ही बताना था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ग्रुप डी की जो न्यू वैकेंसीज आई हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल क्लियरिटी करके दूंगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, और मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।